टीच यू अ लेसन। एपिसोड 1 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी आज की स्टोरी शुरू होती है देहन हाई स्कूल से, जहां एक स्टूडेंट ग्योंगमिन अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखता है। उसका क्लासमेट पार्क देसोक स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। सब लोग शॉक में होते हैं, लेकिन ग्योंगमिन को पता होता है कि देसयोक ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे है स्कूल ब्लिंग। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि देसयोक एक सिंपल और अच्छा लड़का था। एक दिन वह टेम्पररी टीचर की हेल्प करता है क्योंकि जून ह्योंग नाम का एक अमीर और एरोगेंट स्टूडेंट टीचर की इंसल्ट कर रहा था। बस उसी दिन से डेसियोक की जिंदगी बदल जाती है। जून ह्योंग और उसके दोस्त यूज नया टारगेट बना लेते हैं। हर रोज उसका मजाक उड़ाना, उसे मारना, उसे सबके सामने नीचा दिखाना उनका रूटीन बन जाता है। पहले ग्योंगमिन स्कूल का आउटकास्ट था, लेकिन देसयोक के आने के बाद उसकी जगह देसयोक ले लेता है। ग्योंगमिन कई बार सोचता है कि टीचर्स को सब बता दे, लेकिन वह देखता है कि टीचर्स भी जून ह्योंग से डरते हैं, क्योंकि जून ह्योंग का बाप और यू ग्वांगपिल एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है। प्रेजेंट में पुलिस स्कूल आती है और ग्योंगमिन को लगता है कि अब पुलिस को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून ह्योंग और उसके दोस्त आराम से स्कूल में घूमते रहते हैं और देस्योक की मौत का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ग्योंगमिन फिर से बुलिंग का शिकार बन जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो भी बिल्डिंग के ऊपर जाकर सुइसाइड करने की सोचता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो पीछे हट जाता है। अगले दिन स्कूल के कॉरिडोर में जुनह्योंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक मजाक में ग्योंगमिन को बहुत बुरी तरह पीट देता है। सब स्टूडेंट्स खड़े देखते रहते हैं। तभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, नाहवाजिन, और उसकी एंट्री लिटरली धमाकेदार होती है। वह सीधा ग्वांगसू को इतनी बुरी तरह पीटता है कि सब स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं। जूनह्योंग गुस्से में आकर कहता है कि सब लोग वीडियो बनाओ क्योंकि ह्वाजिन ने स्टूडेंट पर अटैक किया है। लेकिन ह्वाजिन को किसी का दार नहीं। वो ग्वांगसू को एक बार और पीटता है और प्रिंसिपल के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। ये एक नई गवर्नमेंट टीम है जो स्कूल बुलिंग के केसेस हैंडल करती है। और सबसे शॉकिंग बात, वाजिन कहता है कि यूज बुलीज को अपने तरीके से पनिश करने का पूरा हक दिया गया है। प्रिंसिपल किम तुरंत घबरा जाता है। वो ह्वाजिन को समझाता है कि जूनह्योंग के फादर रयू ग्वांगपिल बहुत पावरफुल आदमी है। अगर उनके खिलाफ गए तो स्कूल को नुकसान हो सकता है। लेकिन ह्वाजिन सिर्फ एक बात कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह इसी क्लास का होम रूम टीचर बनेगा जहां देस्योक पढ़ता था। अगले दिन क्लास में आते ही वो देस्योक के बारे में पूछता है। एक स्टूडेंट उसकी डेथ का मजाक उड़ा देता है और ह्वाजिन बिना एक सेकंड सोचे उसकी पिटाई कर देता है। फिर पूरी क्लास को पनिशमेंट देता है। सबको प्लैंक पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है। जुनह्योंग मना करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे एक थप्पड़ मारता है और धमकी देता है। आखिर में जूनह्योंग को भी पनिशमेंट माननी पड़ती है। लंच टाइम में भी जूनह्योंग अपनी दादागिरी दिखाता है। वो लाइन तोड़कर आगे जाता है और प्रोटेस्ट में खाने को अपने हाथों से खराब कर देता है। लेकिन ह्वाजिन फिर उसकी क्लास लगाता है। वो जूनह्योंग को जोर से किक मारता है, उसका चेहरा मोब से साफ करता है और कैफेटेरिया क्लीन करने की साजा देता है। जूनह्योंग इतना इंसल्ट का भी नहीं हुआ था। उस रात वो घर चला जाता है, लेकिन ह्वाजिन भी उसके घर पहुंच जाता है। वहां वह रियो ग्वांगपिल को बताता है कि उनका बेटा कितना बिगाड़ा हुआ है। जुनह्योंग उल्टा झूठ बोलता है कि ह्वाजिन उससे टॉर्चर कर रहा है। ग्वांगपिल ह्वाजिन को धमकी देता है, पर ह्वाजिन उसकी पावर से बिल्कुल नहीं डरता। अगली सुबह वो जूनह्योंग को घर से पकड़कर स्कूल ले आता है और उसे टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट देता है। जुनह्योंग रिवेंज लेने के लिए अपना सर खुद टॉयलेट बाउल में मार देता है ताकि सबको लगे कि ह्वाजिन ने उस पर अटैक किया। नेक्स्ट डे ग्वांगपिल स्कूल पहुंचता है और ह्वाजिन पर केस करने की धमकी देता है। वह मिनिस्टर चोई गिंगसियोक को भी बुला लेता है। सबको लगता है अब ह्वाजिन की जॉब गई, लेकिन ह्वाजिन बिल्कुल काम रहता है। उसे पता है कि सच उसके साथ है,
इसी बीच जून ह्योंग के दोस्त ग्योंग मिन को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्योंग मिन ने ही ईआरपीबी को इन्फॉर्म किया था। वह उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। टूटा हुआ ग्योंग मिन फिर से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। इस बार वो सच में कुड़ने वाला होता है, लेकिन टाइम पर ह्वाजन आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मरना सोल्यूशन नहीं है, वापस ला दो, दोस्त बनाओ, अपने दर्द को छुपाओ मत। ये बातें ग्योंगमिन के दिल को छू जाती हैं, लेकिन वह कहता है कि जून ह्योंग बहुत पावरफुल है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जीत सकता। उधर ग्वांगपिल मिनिस्टर गेंगसियोक के ऑफिस जाता है। वह डिमांड करता है कि ईआरपीबी को बंद कर दिया जाए। वो धमकी देता है कि अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन गैंगसियोक चुप रहता है और कुछ ही दिनों बाद गेम पलट जाता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान रिपोर्टर्स को अनोनिमस टिप्स मिलने लगती हैं। ग्वांगपिल के करप्शन, ब्राइबरी और सेक्सुअल असॉल्ट के सीक्रेट्स इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है। ग्वांगपिल घबरा जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब ईआरपीबी ने किया है। ये जून हेह्यंग को बचाने की सजा थी। थोड़े ही वक्त में ग्वांगपिल की इमेज बर्बाद हो जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही जून हियोंग की बुलिंग और डेसयोक की डेथ के पीछे उसका नाम भी सामने आ जाता है। अब जून हियोंग की पावर खत्म हो चुकी होती है। स्कूल में वही स्टूडेंट्स उससे इग्नोर करने लगते हैं जो पहले उसके दोस्त थे। अब वह खुद आउटकास्ट बन चुका है। ग्योंगमिन को डेसयोक के लिए गिल्ट फील होता है। उसे लगता है कि अगर वह पहले आवाज उठाता तो शायद डेसयोक आज जिंदा होता। लेकिन हुआ जिन उससे समझाता है। वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसे इतना दर्द दिया। लेकिन जून हियोंग अभी भी पागलपन की हद पार कर देता है। वो अपने पुराने दोस्तों को क्लासरूम में लॉक कर देता है और आग लगाने की कोशिश करता है। तब हवाजन आता है। वो हॉलवे में आग लगा देता है ताकि जूनह्योंग को समझ आए कि दार क्या होता है। जूनह्योंग टूट जाता है। वो रोकर माफी मांगने लगता है, लेकिन हवाजन उसे याद दिलाता है, दैस्योक ने भी तुमसे रहम मांगा होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दैस्योक और उसके फादर ने कई बार कंप्लेंट की थी, लेकिन स्कूल ने कभी उनकी हेल्प नहीं की। ग्वांगपिल की वजह से दैस्योक के फादर का बिजनेस भी बर्बाद हो गया और आखिर में दैस्योक ने अपनी जान दे दी। प्रेजेंट में ह्वाजन जूनह्योंग को कहता है, अब तुम्हें जिंदगी भर अपने गुनाहों के साथ जीना पड़ेगा। आखिरकार जूनह्योंग और उसके दोस्त अरेस्ट हो जाते हैं। देसयोक का केस दोबारा खोला जाता है और ग्योंगमिन फाइनली समझ जाता है कि कभी-कभी एक इंसान की हिम्मत पूरी दुनिया बदल सकती है। एपिसोड के एंड में ह्वाजिन और मिनिस्टर गेंगसियोक एक लड़की चोई गायून की ग्रेव पर जाते हैं। वो दोनों उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, छोई गायून कौन थी और उसकी मौत के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? ये जानने के लिए देखना होगा टीच यू अ लेसन का नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही लेटेस्ट कोरियन ड्रामा और के ड्रामा रिकैप्स हिंदी में सबसे पहले मिलते रहेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ना हवाजिन का कैरेक्टर कैसा लगा। क्या उसने जूनह्योंग को सही सज़ा दी या फिर थोड़ा ज़्यादा कर दिया? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।